ध्यान दो भाई, लिखना सभी बंद कर दो। इंट्रीगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। इसको दो भागों में बांट दिया, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ब। इसमें कंजक्शन वर्ड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो कंजक्शन वर्ड इफ का प्रयोग करेंगे, और WH वर्ड से है तो कंजक्शन वर्ड का लगाएंगे हम WH वर्ड ही, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अधिकतर सेंटेंस WH वर्ड के ही हैं, कोई एक दो को छोड़ करेंगे, है ना। उसके बाद में पहला नियम जो हमारा आपको लिखवाया था, से टू को पहले हम किस में बदलते थे, टेल में, अब किस में बदलना है, आस्क में। उसके बाद में सेज टू को किस में बदलना है, आस्क में, और उसके बाद में सैड टू को किस में बदल देना है, आस्क में। ठीक है। और अधिकतर अगर मान लो ये इक्वल भी आ गया तो भी आपको चेंज करना है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी ये सब तो आते ही नहीं, पहली बात कोई एग्जांपल में देख रहे हैं, कोई नहीं मिले अभी तक। और ये आता है तो यहां पर अगर सैड आए या फिर सैड टू आए, दोनों में आपको आस्क्ड करना है। कंजक्शन वर्ड इफ हेल्पिंग वर्ब होगी तो करना है, और WH वर्ड में WH वर्ड ही रहेगा। तीसरा जो नियम है वो सेम प्रोनाउन संबंधित, टेंस से संबंधित और टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित। ठीक है, ये परिवर्तन करना है, इसके अलावा कोई विशेष नियम नहीं है, ध्यान दीजिए। एक जो इंपॉर्टेंट नियम है कि ये इंट्रीगेटिव सेंटेंस है तो उसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, जो अंतर है वो ही लिख देते हैं, कंप्लीट लिख देते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो हम यहाँ पे लिखते हैं अंतर ही वो ही लिखते हैं, फिर कंप्लीट सेंटेंस राइट नहीं करते। तो यहाँ पे आपको सी, यहाँ पे क्या लिखना है, आस्क्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब कंजक्शन वर्ड क्या लगाना में, WH वर्ड यानी वाट। ठीक है, यूर है ना, यूर नेम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारा सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है अभी। अब सब्जेक्ट गायब है तो अब हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे जब गायब ही है तो। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है तो आप देयर शब्द का भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या होगा, देयर। बाकी ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं उनको बनाने का तरीका भी दूसरा है, बाकी उस प्रकार का तरीका आप लोगों को बताया नहीं है, रूल और रेगुलेशन लिखवाया भी नहीं है। तो आप लोगों को जहां पे देयर अगर शब्द लगाना चाहो तो यहाँ पे देयर शब्द लगा दो, और उसके बाद में वाज, इसी के क्या कर देना है, वाज। उसके बाद में यूर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, माई, माई हो जाएगा, माई नेम। लास्ट में क्या जाएगा, प्लीज स्टॉप। ठीक है, अब शायद इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इज की जगह इज दे रखा हो, या फिर सब्जेक्ट को देख करके इज की जगह आर हो गया, एम हो गया, समझ रहे हो। तो इसमें भैया एक बार आप पूछना चाहेंगे क्या दे रखा है, He asked me what my name is. और एक दूसरा देगा, she asked me my name. है? She asked me my name. फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, She asked me what my name is. हाँ, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ना कि इसके बाद इससे पहले कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो आप उस आधार पे
ये जो भैया बोल रहा है ऐसे कर सकते हो कि वाट, उसके बाद में माई नेम इज, बस फुल स्टॉप लास्ट में है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह है, फुल स्टॉप ही है। अब ये कंजक्शन वर्ड के रूप में हो गया और ये असर्टिव हो गया। ठीक है भैया, ऐसे बना है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट भी सेम इसी प्रकार का है ना, अगला भी क्या है, सेम इसी प्रकार का है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मोहन आस्क्ड गीता वाट, अब यहां पे ऑब्जेक्ट सब में नहीं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के लिए सी का पॉजिटिव रूप गीता, गीता का पॉजिटिव रूप क्या होता है, हर, क्या हो जाएगा, वाट हर हॉबीज, HOBBIES, हॉबीज इज। कैसे दे रखा है इसमें, हाँ ये देखो कंफ्यूजन कर दिया ना। इसका मतलब अगर यहां पर यहाँ पे इज आया है तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए, वाज, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाना चाहिए, वर, यहां पे क्या हो जाना चाहिए, वर होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को देखना है इसमें कि योर हॉबीज, सही है कोई नहीं, यहां पर भी एक प्रकार से नेम आया है, नाम है, और यहां पे क्या हो गया, यानी आदत संबंधित हो गए, काम है ना, हॉबीज। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पे इज रखोगे, यहाँ पे वर रखोगे, सही है। बाकी वाज और वर रख लोगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे, है ना, चेंजमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि हरी सेड टू को आस्क्ड में हर, कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे, वर। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। अब आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद में वाज वर आया है, तो वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो किस में बदलेंगे इसको हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी हैड बीन में, तो सी हैड बीन। उसके बाद हम देखते हैं वर्ब क्या हो जाएगा, गोइंग। यस्टरडे हमारा क्या आया है, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित वर्ड आया है, परिवर्तन करना है यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। और मॉर्निंग को मॉर्निंग। कैसे बना भैया, इसमें ऐसे बना, आ गया है आई सेड टू को स्कूल में बदल दिया। कंजक्शन वर्ड अब यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, इफ का, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे योर मदर कुकिंग फूड, तो योर मदर एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में मान लेते हम। तो योर क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हर है, हर का पॉजिटिव रूप भी क्या होता है, हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मदर, एजुकेशन बदल देंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बाद में। उसके बाद में कुकिंग फूड कैसे बनाया, सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे हो जाएगा कि द गर्ल सेड टू को आस्क्ड में बदल, नहीं नहीं नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे ये हमारा जो सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस आया है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक।
या फिर इच्छार्थक वाक्य। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि सेंटेंस की शुरुआत, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में शब्द से होगा। अब इसकी तीनों नियमों को ध्यान रखना है। पहला नियम, अगर यहाँ पे कोई वर्ब में जैसे से, सेज, सेड, सेड टू आए तो भैया बहनों यहां पर इसके भाव के अनुसार चेंज करना है। ये कह रहा है कि मे आई यूज्ड योर पेन, यानी क्या मैं तुम्हारा पेन उपयोग कर सकता हूं, है ना। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। तो इसका भाव देखना है, भाव देख करके आपको शेड टू को बदलना है। अगर आप लोगों को भाव का पता ना लगे, आपने आस्कर भी लिख दिया तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। ठीक है क्या? तो आप लोगों को यहाँ पे भाव के अनुसार वर्ब को बदलना है। दूसरा, कंजक्शन जो वर्ड है वो आपको किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। तीसरा जो नियम है वो आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई इसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रोनाउन संबंधित, टेंस से संबंधित और समय दूरी संबंधित परिवर्तन करना है। बाकी आपको एक नियम का ध्यान रखना बस ना, और वो नियम कौन सा? हमारा भाव के अनुसार। तो यहाँ पे जो भाव है वो रिक्वेस्टेड का है। रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो आप और प्रेड भी लिख सकते हो, PRAYED। प्रेड का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना ना, रिक्वेस्ट करना। उसके बाद में हर फादर, कंजक्शन वर्ड क्या लगा देंगे हम? दैट। आइए हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो प्रश्नवाचक जब चिन्ह आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का थोड़ा सा भाव कम हो जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है। इसमें रहता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। बाकी कोई नहीं, हम देखते हैं कि भैया इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है क्या? लगा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। नहीं लगा हुआ होता तो शायद हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस समझ लेते। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? आस्क्ड का ही होगा। और कंजक्शन वर्ड हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। ये हेल्पिंग वर्ब है ना भैया। इसमें किस प्रकार से बना है? हाँ, तो वही बात बता रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया? प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता ना तो फिर ये स्थिति हम लागू कर देते। ठीक है क्या? कंजक्शन वर्ड क्या दे रखा भैया? इफ। हाँ, तो वही बात है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता ना तो फिर जो हम बना रहे हैं ना सेंटेंस वैसे बनता, लेकिन मामला यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का आ गया। अब चेंज हो गया मामला पूरा। जैसे डू और डज वाला होता है ना, अगर डू डज है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया, फुल स्टॉप आ गया तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सही है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हम नहीं देख पाए भैया, डस्टर देना उधर। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देख पाए, इसकी वजह से थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है ना, तो यहां पे आस्क्ड ही लिखेंगे हम। उसके बाद में हर फादर। अब यहां पे कंजक्शन वर्ड इफ का ही प्रयोग करना है। ठीक है। आइए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द गर्ल, लड़की है, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर देना है? सी का। उसके बाद में मे को किस में बदल देना है? टेंस से संबंधित सारणी में हमने लिखवाया है। उसके बाद में यूज। अब यू आर सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? फादर। ऑब्जेक्ट क्या है? फादर। तो फादर पिता है, पुरुष है, तो ही का अपोजिट रूप क्या होता है? हिज। तो हिज पेन। ठीक है। कैसे बनाया भैया? सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आपको कि सर जी इसमें तो सर टू कहीं आया ही नहीं है, तो अब हम
किस में बदलें, है ना। ये शायद पहले प्रश्न आया था इस प्रकार का। तो आपको क्या कर देना है, आस्क खड़ी कर देना है। कंजक्शन वर्ड WH वर्ड ही लगा देना है। यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई। अब यहाँ पे डू आया है तो डिड में बदल देना है, ठीक है। डू को डिड में बदलेंगे, टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे हम। उसके बाद में हमने क्या करना है, यू हो गया, डू हो गया, उसके बाद में लीव, LI, ठीक है। ऐसे बनाइए, कैसे बनाया है, द पुलिसमैन, उसके बाद इनकर्ड, आई, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें हमने पहले बताया था आप लोगों को कि आप यहाँ पे डू को डिड में करके लीव लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं पास्ट सिंपल में बदलते हैं, तो पास्ट सिंपल में आप वर्ब के सेकंड भी वर्ब कर सकते हो और डिड भी कर सकते हो। समझाया था मैंने आप लोगों को, है ना। अगर नोट आ गया तो फिर तो निश्चित रूप से डिड नोट करना है ना। अगर डू आ गया तो फिर वहां आपको डिड करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हो। अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे तो ये फिर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है क्या। ये यहाँ पे इंक्लूडेड आया है, वो इंक्लूडेड आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है क्या, क्योंकि उस भाव के अनुसार उस हिसाब से बदल दिया। बाकी आप उसमें लिखा है नियम, आपकी पासबुक में लिखा है कि आप आस्क्ड भी लिख सकते हो और इंक्लूड भी लिख सकते हो, ऐसे लिखा है, उसमें ऑप्शन दे रखा है ना। आप यहाँ पे इफ का भी प्रयोग कर सकते हो, कहां पे, यहां इफ का भी प्रयोग कर सकते हो और वेदर का भी प्रयोग कर सकते हो। ऑप्शन के तौर पे है WHEATHER, वेदर, इफ या वेदर, दोनों में से एक शब्द आप लिख सकते हो, ऐसा रूल में है, नियम में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो उल्टा पुल्टा दे दिया है, ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, उससे आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लो कि एग्जामिनर्स बावड़ा है, हम सियाने हैं, तो हम हमारी दृष्टि से उसको ठीक करके लिख देंगे। ठीक करके कैसे लिखना है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पहले आना चाहिए, ये होगा ना, क्योंकि उल्टा पुल्टा लिख दिया, नींदू में लिखा है ना। हाँ, वास्तविकता में नींदू में नहीं लिखा है, ये आपको नींदू में करने के लिए लिखा है, क्योंकि आप सो जाओ इस प्रश्न को देख करके। तो द टीचर, उसके बाद में क्या लिख देना हमें, आस्क्ड, द टीचर अब ध्यान से समझना है, आस्क्ड आ गया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, बिना ऑब्जेक्ट होगा तभी तो आस्क्ड में बदला जाएगा ना। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के लिए खाली जगह छोड़ दो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लाएंगे कहीं ना कहीं से हम, ठीक है। अब देखना है, अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जाते हैं, इसमें हम सब कंजक्शन वर्ड देखते हैं, क्या रहेगा, वेहर, WHER, ठीक है। उसके बाद में यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, लाएंगे ना, वो लाएंगे। तो यहां पे आप लोगों को भैया बहनों ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे टीचर लिखा है, लड़का है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हिम का प्रयोग होगा, क्योंकि ही हिज हिम, और लड़की है तो हर का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव रूप दोनों में से एक को लिख दो आप। बाकी मैंने तो आपको नियम में यह भी बता रखा है कि यू का ऑब्जेक्टिव रूप छोड़ करके बाकी किसी का भी ऑब्जेक्टिव रूप आप मान लो, चाहे दे का देम मान लो, ही का हिम मान लो, हर मान लो, अस मान लो, एनीवन, ठीक है। क्या करिए, लेकिन ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा कि सब्जेक्ट को देखते हुए आपको उसी का अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लिख देना है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे टीचर है, तो हिम या हर में से कोई एक लिख दो, बाकी में आप उलझो मत। अस लिख दोगे आप तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा वो, और उचित भी नहीं रहेगा, लेकिन लिख दिया तो ऐसा नहीं कि विशेष आपकी गलती हो गई है, लेकिन सब्जेक्ट को देख करके आपको उसको ऑब्जेक्टिव रूप लिख देना है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, हिम। इसको आप कोष्टक में भी लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, दर्शा सकते हो, हिम। उसके बाद में अब आप लोगों को क्या लिख देना है यहाँ पे, ही, क्योंकि यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, ही, ठीक है। उसके बाद में
यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो किसका प्रयोग कर देंगे हम? वाज। उसके बाद में क्या हो जाएगा? गोइंग, लास्ट में फुल स्टॉप। कैसे बना भैया? The teacher influenced us very well. The teacher influenced us where we were going. कोई दिक्कत नहीं है। इसने मतलब यहां पे क्या मान लिया है? अस। हमने अभी जस्ट कहा ना आप लोगों को कि अस अगर आप मान लोगे तो कोई विशेष गलती नहीं है। अस आपने मान लिया तो भैया दोनों यहाँ पे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है तो इसका सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा? वी। और वी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है क्या? ये तो डिफरेंट बता रहे हो आप। तो ये तो इसी के अकॉर्डिंग मानोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना पड़ेगा। वर्ब इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये बात तुमने पहले कह दी ना, केवल यू के ऑब्जेक्टिव रूप को छोड़ करके बाकी किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप लिख दो आप, चाहे अस लिख दो, हिम लिख दो, हर लिख दो, देम लिख दो, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे आपको सेंटेंस बनाना है। ये बात हमने पहले बोल दी आप लोगों को। ठीक है, राइट कर लो।